हेलो एंड वेलकम टू वीकली मार्केट राउंडअप। इस वीक का मार्केट राउंडअप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम लोग इस वीक के मार्केट राउंडअप में मार्केट ब्रेथ सेक्टर रोटेशन के अलावा जो माइनिंग एंड मेटल सेक्टर है विच इज़ इन फोकस, उस सेक्टर की 4 कंपनीज का एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड and I'm sure you are going to enjoy the video. Before starting with the deep dive, a quick disclaimer: this video is only for the informational and educational purpose. The purpose of the video is to review the week which has gone by, and nothing from this video should be considered as a recommendation. Please do your due diligence and consult your financial advisor before making any decision. If you look at uh, overall लाइक सारे इंडाइसेस को अगर हम लोग देखते हैं तो सिल्वर अगेन ये इस वीक में भी सिल्वर इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट। निफ्टी आईटी में भी काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने में आया एंड जो रिवर्सल है इट हैज़ बीन देयर फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स। सो आईटी इज़ बिकमिंग इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इस सेक्टर की कुछ कंपनीज़ का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। सो सिल्वर, आईटी एंड गोल्ड, ये 3 इंडाइसेस काफ़ी पॉजिटिव रहे दिस वीक। अगर हम लोग गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो इट इज़ वेरी नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो वी कैन से दैट कि गोल्ड इज़ इन ब्लू स्काई जोन। सो गोल्ड कंटिन्यूज टू बी इंटरेस्टिंग। सिल्वर तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट asset right now. So if you see इसमें छोटे छोटे बेस फॉर्मेशन हो रहा है एंड देर इज़ अ प्रॉपर हायर हाई फॉर्मेशन. सो सिल्वर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट. इफ़ वी लुक एट निफ्टी 50 इंडेक्स तो 8th 9th दिसंबर के आसपास इट काइंड ऑफ यहाँ पे आके देर वॉज सम कंसोलिडेशन एंड उसके बाद एक छोटा बाउंस आया. बट अगर आप देखते हो तो दैट बाउंस वॉज शॉर्ट लिव्ड एंड वापस से देर वॉज अ करेक्शन इन निफ्टी 50 एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आप देखते हो तो इट इज़ फॉर्मिंग अ लोअर हाइज. अगर इसी रेंज में कंसोलिडेशन होता है तो दैट विल बी गुड फॉर द निफ्टी 50 इंडेक्स. सिमिलर ट्रेंड निफ्टी मिड कैप में भी इट लास्ट वीक में इट काइंड ऑफ वेंट इनटू ओवरसोल्ड कैटेगरी और वहाँ से देर वाज अ बाउंस बट दैट बाउंस वाज अगेन शॉर्ट लिव्ड एंड अगेन इट इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग अ लोअर हाइज. Nifty small cap is weakest. It is below its 200-day EMA and अभी तक जो लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी वो सेम लेवल नाउ इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. और यहाँ पे भी इट ट्राइड काइंड ऑफ टू मूव or to give small breakout but the same line or the same area is acting as a resistance and आप अगर यहाँ पे देखते हो तो दिस इज़ अ सीरीज ऑफ लोअर हाइज. निफ्टी माइक्रो कैप मोर और लेस सेम. सो ऑल इन ऑल अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट वीक में वी काइंड ऑफ हैड अ स्मॉल बाउंस बट वो जो बाउंस था इट वाज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड वी काइंड ऑफ हैड अ फॉल अगेन. सो मोर और लेस हम लोग अभी काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन फेज में है एंड आई थिंक दिस फेज विल बी देयर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स एटलीस्ट, राइट. अगर हम लोग मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं तो एज यू कैन सी हियर 80% इज द कट ऑफ फॉर परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउ 20 DMA एंड लास्ट वीक में वी रीच टू द थ्रेशोल्ड एंड देन वहाँ पे एक छोटा सा बाउंस आया but that was again short lived. We went back to the cutoff region again and वापस थोड़ा सा bounce. Same is the case with percentage of stocks trading above their 50 DMA, right? Same is the case can be seen on 50 RSI. So यहाँ पे भी we kind of went very near to the threshold. Only 20% of the stocks जो थे वो 20% of the stocks जो थे वो 50 RSI के ऊपर थे and last week में we reached very close to this threshold. So we saw some positive move but again it faded off, right. जो मैं अभी तक बोल रहा था 8th of December was the day when हम लोग like we kind of this is the 8th of December जहाँ पे we went to the oversold category and यहाँ से थोड़ा positive bounce आया and again that
बाउंस था वो शॉर्ट लिव्ड था, एंड अगेन वी वेंट टू 93. सो ऑल इन ऑल market remains volatile. Market is in sideways, and ऐसे market में what we can say is the breadth is not very like breadth is very narrow. Only select sectors and select stocks are doing well. Now अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट दी सेक्टर रोटेशन, कौन से सेक्टर अच्छा कर रहा है, सो ऑन इफ़ यू लुक एट दी रिलेटिव स्ट्रेंथ, देन ऑटो, मेटल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीन ही सेक्टर है विच आर शोइंग गुड स्ट्रेंथ, एंड यही तीन सेक्टर लास्ट वीक में भी थे. एंड अगर हम लोग 52 वीक हाई के लेंस से देखते हैं तो ऑटो, माइनिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीन सेक्टर में से जो स्टॉक है दोज आर नियर देयर 52 वीक हाई. सो आवर फोकस शुड बी ऑन दीज थ्री सेक्टर्स, एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चार कंपनीज फ्रॉम मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर क्विकली, इट विल बी मोर ऑफ अ इंट्रोडक्शन. डीप डाइव अगर आपको चाहिए तो वी कैन डू द डीप डाइव लेटर ऑन, बट राइट नाउ आई विल जस्ट कवर व्हाट दैट कंपनी डज एंड उस कंपनी में फंडामेंटल ट्रिगर क्या है. स्टार्टिंग विथ आशापुरा माइन केम. आशापुरा जो है ये बॉक्साइट माइनिंग कंपनी है, एंड दे हैव ऑपरेशंस इन इंडिया एंड गिनी, अफ्रीका, राइट. इंटरेस्टिंग थिंग और द ट्रिगर इज़ कि कंपनी ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इन बिल्डिंग एसेट्स. सो कंपनी ने जो अपना गिनी का माइन था उसके आसपास में 3 पोर्ट्स क्रिएट किए हैं. दे हैव बिल्ट 370 किलोमीटर्स ऑफ रोड, एंड ये जो काफ़ी सारा एसेट कंपनी ने पिछले कुछ सालों में लगाया है, नाउ इज़ द टाइम टू मिल्क दैट एसेट. इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी ने H1 FY26 में अराउंड 3.38 मिलियन मेट्रिक टन्स का बॉक्साइट एक्सपोर्ट किया था, which is equivalent to what they have done in entire FY25. And कंपनी का जो पोर्ट कैपेसिटी है, that capacity is expected to go from 16 million tons to 27 million ton by Q2 FY27. So कंपनी ने जितने भी एसेट लगाए थे वो एसेट को यूटिलाइज करने का, वो एसेट का यूटिलाइजेशन बढ़ाने का इज़ द राइट टाइम. The milking of the assets will start and operating leverage will kick in. So in case of Ashapura Mine Chem, operating leverage is the key trigger here. The second company is IMPA. IMPA जो है it is India's leading fully integrated producer of ferrochem. So जैसे आशापुरा माइन केम वॉज इन बॉक्साइट, IMPA इज़ इन फेरोक्रोम. इसमें ट्रिगर दो है. फर्स्ट ट्रिगर इज़ द एक्विजिशन. कंपनी ने अभी रिसेंटली टाटा स्टील का प्लांट जो है कलिंगानगर का वो एक्वायर किया. ये प्लांट का कैपेसिटी इज़ अराउंड 1,50,000 टन्स, जिसमें से 1 लाख टन इज़ ऑपरेशनल एंड 50,000 टन इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. ये जो पूरा एक्विजिशन है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय Q3 मैक्स टू मैक्स बाय Q4 FY26. तो ये जो भी एसेट कंपनी ने एक्वायर किया टाटा स्टील से उसका बेनिफिट कैन बी सीन इन FY27. एट द सेम टाइम कंपनी अपना खुद की भी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है. उनका एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स चल रहा है एट कलिंगानगर, जो कैपेक्स पूरा होने पे कंपनी के पास एडिशनल 1 लाख टन का कैपेसिटी आ जाएगा फेरोक्रोम का. एंड कंपनी ने काफ़ी बड़ा टारगेट सेट किया है खुद के लिए. दे हैव अ प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 4 लाख टन बाय FY27 एंड 4,50,000 टन बाय FY28. सो इन केस ऑफ इम्फा जो मेन ट्रिगर है वो है एक्विजिशन एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन. थर्ड कंपनी फ्रॉम द मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर इज़ हिंदुस्तान कॉपर. हिंदुस्तान कॉपर के पास अराउंड 45% इंडिया के एसेट्स है इन टर्म्स ऑफ कॉपर रिजर्व्स, एंड इट ओन्स ऑल द ऑपरेटिंग माइनिंग लीजेस ऑफ कॉपर. सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ मोनोपोली बिजनेस व्हेन इट कम्स टू कॉपर ओवर माइनिंग. यहाँ पे भी ट्रिगर जो है इट इज़ कैपेसिटी एक्सपेंशन. कंपनी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3x होने वाली है. लास्ट कंपनी फ्रॉम दिस सेक्टर विच आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज जैसवाल नेको. जैसवाल नेको वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील अलॉय कंपनी इन इंडिया. इनका फुल्ली इंटीग्रेटेड कैपेसिटी है ऑफ 1 मिलियन टन्स पर एनम, एंड कंपनी के खुद के कैप्टिव माइंस है. दे हैव कैप्टिव पावर प्लांट ऑल्सो, एंड कंपनी इज़ इन टू कास्टिंग. सो कास्टिंग में ये लोग कंस्ट्रक्शन कास्टिंग, इंजीनियरिंग कास्टिंग, ऑटोमेटिव कास्टिंग, अलग अलग टाइप के कास्टिंग करते हैं. सो आप इसको एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी कंसिडर कर सकते हो इन अलॉय स्टील. यहाँ पे जो मेजर ट्रिगर है वो है डेट रिडक्शन.
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी जो अपना डेट है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही है एंड अपने बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट 10-15% के आसपास डेट रिडक्शन कर रही है इन एवरी ईयर। सो जैसे जैसे डेट रिडक्शन होगा फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की है वो और भी बेटर होगी एंड बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। चारों कंपनीज जो हम लोगों ने कवर की है, ये एक सिर्फ क्विक इंट्रोडक्शन है इन सारी कंपनीज का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम लोग इन कंपनीज का डिटेल वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट में कंपनी का नाम डाल दीजिएगा एंड विल कम बैक विद अ डिटेल वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो इन कंक्लूजन, market continues to be in sideways. सिर्फ select sectors and select stocks में there is a strength. Auto, metals and mining and financial institution काफ़ी strong है and there is a sign of revival or reversal in IT sector. So this was all for this week. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।